नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी 250 डीजल बसें खरीदेगा, 320 ई बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, कार्यशालाएं भी होंगी अपग्रेड। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल सदस्यों और विधायकों के साथ विचार विमर्श कर 250 डीजल बसें खरीदने का फैसला लिया है। 32 और 36 सीटर छोटी डीजल बसें खरीदी जाएंगी ताकि दुर्गम क्षेत्रों में इन बसों का संचालन किया जा सके। 320 ई बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वीरवार को प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के लिए 25 नई वोल्वो और 100 टेम्पो ट्रैवलर भी खरीदे जाएंगे। ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और वर्कशॉप अपग्रेड करने पर 110 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता एचआरटीसी को बदनाम करने की हर संभव कोशिश करते हैं। बसों से देवी देवताओं की तस्वीरें हटाने को लेकर अफवाह फैलाई गई, जबकि एचआरटीसी तो देवी दर्शन योजना के तहत बसें चला रहा है। एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी को लेकर भी लोगों को गुमराह किया गया, जबकि इस योजना में सिर्फ कोरियर सेवा की दरें तय की गई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को जो रियायतें दी जा रही हैं वह लगातार जारी रहेंगी। राजनीतिक कार्यक्रमों, रैलियों अथवा किसी अन्य आयोजन के लिए एचआरटीसी बसों की बुकिंग करने पर अब 50% राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा ताकि निगम को नुकसान न हो। अभी भी भाजपा सरकार के समय रैलियों के लिए बुक की गई निगम की बसों के एवज में करीब 5 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी में किए गए सुधारों के लिए निगम के प्रबंध निदेशक आईएएस अधिकारी रोहन चंद ठाकुर की पीठ थपथपाई। मुकेश ने कहा कि निगम की सेवाओं और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए एमडी ने जो प्रयास किए हैं उनके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। नूरपुर के सदवा में 2 गुटों में खूनी झड़प, एक युवक की मौत, एक अन्य गंभीर घायल। उपमंडल नूरपुर सदवा में देर रात 2 गुटों में खूनी झड़प के दौरान सिर पर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। मारपीट में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। रात को सदवा के पास 2 गुटों में किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई और इस दौरान एक गुट ने डंडों से 2 युवकों की बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और इस खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल युवकों को इलाज के लिए नूरपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान बलजिंदर सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ममू गुरचाल ने दम तोड़ दिया। शिमला में बनेगा विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे, 660 ट्रॉली लगेंगी, 1 घंटे में 6000 करेंगे सफर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विश्व के दूसरे और देश के सबसे लंबे करीब 14 किलोमीटर के रोपवे का निर्माण कार्य को जल्द शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने रोपवे की पर्यावरण मंजूरी के लिए 20 करोड़ जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शिमला रोपवे की डीपीआर बनाई गई, फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया और करीब 12.5 करोड़ खर्च किए। रोपवे का टेंडर दस्तावेज भी तैयार कर दिया है। इसकी पर्यावरण मंजूरी के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। मुकेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि डीपीआर भी नहीं बनी थी, लेकिन कई लोग सपने में रोपवे बनाकर चले गए। यह रोपवे शिमला के लिए संजीवनी साबित होगा। शहर में जाम से निजात मिलेगी। विश्व में इससे बड़ा रोपवे सिर्फ बोलीविया में ही है, लेकिन भारत का यह एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें 660 ट्रॉली लगेंगी, 1 घंटे में 6000 लोग यात्रा कर सकेंगे। 13 स्टेशन बनेंगे, जहां ट्रॉली विभिन्न लाइनों पर रुकेंगी। तारा देवी से शुरू होकर रोपवे पूरे शिमला को कवर करेगा। तारा देवी, चक्कर, टूटी कंडी, 103 टनल, आईएसबीटी, विक्ट्री टनल, आईजीएमसी, संजौली, नवबहार व राज्य सचिवालय में स्टेशन बनेंगे। सिविल अस्पताल कंडाघाट में मिल रही एक्सपायरी डेट की दवाएं, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के गृह क्षेत्र कंडाघाट के सिविल में एक्सपायरी डेट की दवाओं का मामला सामने आया है। इन दवाओं की एक्सपायरी डेट अगस्त में खत्म हो गई थी। इसके बावजूद रोगियों को यह दवाएं वितरित की जा रही हैं। इससे अस्पताल की डिस्पेंसरी के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सामने आने के बाद कार्यकारी सीएमओ ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बीएमओ सायरी अजय सिंह को इस मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं।
हैरानी की बात यह है कि इन दवाओं की एक्सपायरी डेट की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अस्पताल की डिस्पेंसरी में कई दवाओं की एक्सपायरी डेट अगस्त महीने में ही समाप्त हो गई थी। इन दवाओं को वहां से हटाया नहीं गया। शायद रोगियों व तीमारदारों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक्सपायरी डेट खत्म होने के पौने 2 माह बाद अब जाकर यह मामला उजागर हुआ है। कंडाघाट अस्पताल तो वैसे ही पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। अस्पताल के दोनों फार्मासिस्ट छुट्टी पर हैं। ऐसे में डिस्पेंसरी में रोगियों को दवाओं का वितरण करने के लिए एक्सरे कर्मचारी व मिडवाइफ की ड्यूटी लगाई हुई है। दृष्टिहीन संघ की बैकलॉग के पदों को भरने की मांग पर नवंबर में होगी बैठक। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की मांग पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने सभी विभागों की बैठक बुलाई है। यह बैठक नवंबर महीने के पहले सप्ताह में होगी। इसमें विभाग के अधिकारियों को रोस्टर के साथ बुलाया है। विभागों में उक्त कोटे के कितने पदों का बैकलॉग है, यह तमाम जानकारी बैठक में रखी जाएगी। इसके बाद इस पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। विभाग की माने तो इससे पहले भी मामले पर संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकें हो चुकी हैं और इसमें विभागों द्वारा 4% कोटे के तहत पद चिन्हित किए गए थे, लेकिन संघ के पदाधिकारियों ने इसे गलत बताया। इसके बाद विभागों को नया रोस्टर तैयार करने को कहा गया था। विभाग की माने तो पिछले दिनों उक्त कोटे के तहत 25 से 30 पद भरे गए हैं। इसके साथ ही संघ को आश्वासन दिया गया था कि इनके बैकलॉग के पदों को भरा जाएगा, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। राम मंदिर में साईं की मूर्ति होने पर शंकराचार्य भड़के, राम मंदिर गए बिना ही वापस लौटे। हिमाचल प्रदेश के शिमला के राम मंदिर में साईं की मूर्ति होने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए और उन्होंने यहां पर होने वाले कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सीधे शिमला के जाखू मंदिर पहुंचे और यहां से संदेश जारी किया। आपको बता दें कि शिमला के लोअर बाजार में प्रभु श्री राम का मंदिर है। यहाँ पर एक तरफ साईं की मूर्ति भी स्थापित की गई है। यहाँ पर गुरुवार को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पत्रकार वार्ता होनी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर साईं की मूर्ति भी रखी गई है तो उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। शंकराचार्य ने राम मंदिर में पूजा अर्चना भी करनी थी और उसके बाद वह मीडिया से बातचीत भी करने वाले थे। जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य गुरुवार सुबह सबसे पहले शिमला के प्राचीन मंदिर जाखू पहुंचे। यहाँ उन्होंने गो ध्वज की स्थापना की और इसी दौरान उन्हें राम मंदिर में साईं की प्रतिमा न हटाने की जानकारी मिली, जिसके बाद उनके स्टाफ ने जाखू मंदिर से ही एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर में साईं की मूर्ति होने की वजह से शंकराचार्य राम मंदिर नहीं गए। उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को मिलेगा 4% डीए। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 4% डीए देने की घोषणा कर दी गई है। बिजली बोर्ड के नियमित कर्मचारियों को अभी ये लाभ जारी कर दिया है। बिजली बोर्ड के एनपीएस कर्मचारियों को देय डीए के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाने हैं। इसकी अलग से एक अधिसूचना जारी की जाएगी। इस बार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन भी 28 अक्टूबर से पहले मिल जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने इनकी घोषणा कर दी है। इसी तर्ज पर राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी लगातार इसकी मांग कर रहे थे। उनकी पुरानी पेंशन स्कीम को बिजली बोर्ड में लागू करने की मांग पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हिमाचल में तेजी से बदल रहा मौसम, 5 शहरों का तापमान 10 डिग्री से कम। हिमाचल में साफ मौसम के बावजूद पहाड़ पर पारा तेजी से लुढ़क रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिला है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त ठंड का एहसास हो रहा है। यहाँ रात का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। प्रदेश भर में रात और सुबह का तापमान अब 15 से 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। कुकुमसिरी में 1 डिग्री, केलांग में 1.4 और कल्पा में 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के इन तीनों इलाकों में सबसे ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने दिवाली के बाद अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 2 बोरियों में भरकर शहर में छोड़ दिए कुत्ते। हिमाचल के शहरों कस्बों की गलियों में आवारा कुत्तों के झुंडों को देखा जा सकता है। यह आवारा कुत्ते हर राहगीर के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। इनका आतंक इतना होता है कि गली से गुजरना मुश्किल हो जाता है। हिमाचल में आए दिन कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी ये कुत्ते लोगों को तो कभी स्कूली बच्चों को नोच लेते हैं। कांगड़ा शहर में भी इन आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में पुराना कांगड़ा मार्ग पर कोई व्यक्ति 2 बोरियों में भरकर 4 छोटे कुत्तों को छोड़ गया है। बोरियों के मुंह कसकर बंधे हुए थे ताकि कोई इसे खोल ना दे।
जब ई चंद्रभूषण मिश्रा अपने बेटे के साथ दोपहर 12 बजे नया कांगड़ा से पुराना कांगड़ा घर की तरफ आ रहे थे तो इस बीच उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने स्कूटी रुकवाई और साइकिल पर आ रहे अन्य व्यक्ति की मदद से बोरियों के मुंह में बंधी रस्सी को खोला तो उसमें 4 छोटे कुत्ते निकले। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कौन निर्दयी था जिसने इन कुत्तों को बोरियों में डाला और फिर बांध दिया। 5.5 किलो चरस के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए चरस के साथ 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5.5 किलो से अधिक चरस बरामद की है। शिमला पुलिस का नशा माफिया के खिलाफ खदेड़ो अभियान जारी है। इससे पहले इसी सप्ताह रामपुर पुलिस की टीम ने राधे गिरोह का भंडाफोड़ किया था। कुमारसैन में डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने 47.74 ग्राम चिट्टे के साथ राधे गिरोह के तस्करों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा पुलिस ने शाही महात्मा नाम के एक गिरोह के करीब 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। गौर हो कि अपर शिमला में ड्रग तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में पुलिस ने शाही महात्मा की अंतर्राज्यीय ड्रग गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग को रोहडू निवासी शाही महात्मा उर्फ शशि नेगी चलाता था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। गैंग के लगभग 2 दर्जन तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। बुधवार देर रात शिमला पुलिस की टीम ने गोसांगो पुल के पास जिजेंडी कैंची में गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर 2 युवकों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवकों के पास करीब 5.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों की पहचान सोहन दास उम्र 57 वर्षीय और राजमोहन उम्र 34 वर्षीय के रूप में हुई। कॉलेज में पंगा, वीडियो हुई वायरल। माँ बाप बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों का मन पढ़ाई में कम और दूसरे कामों में ज़्यादा लगता है। कई कॉलेज स्टूडेंट्स जहां नशे की गिरफ्त में है तो कुछ का काम कॉलेज जाकर लड़ाई झगड़ा करना है। मारपीट का एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां कॉलेज छात्र बुरी तरह से झगड़ा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो ऊना के किसी कॉलेज का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे छात्र मारपीट कर रहे हैं। नाका देखकर भागा शराब तस्कर, पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ा दिया कार का टायर। नगरोटा पुलिस ने बुधवार रात को करीब 10 बजे नाके के दौरान एक गाड़ी से 180 बोतल संतरा मार्का देशी शराब बरामद की। एएसआई अविंदर के नेतृत्व में टीम ने नगरोटा सूर्या वन परिक्षेत्र कार्यालय के पास देहरा ज्वाली सड़क पर नाका लगाया था। इस दौरान एक कार देहरा की तरफ से आई। पुलिस ने चालक को गाड़ी रोकने के लिए कहा तो उसने पुलिसकर्मी के पैर पर ही गाड़ी का पहिया चढ़ाकर रौंदने की कोशिश की और गले से पकड़ लिया। इसके बाद चालक गाड़ी भगाकर ले गया। घायल पुलिसकर्मी राकेश को तुरंत नगरोटा सूर्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पुलिस चौकी भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने करीब 8 किलोमीटर दूर उस गाड़ी की तलाशी लेने पर देशी शराब बरामद हुई। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।